लोगों के साथ इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। आज मैं अपना बेडरूम थोड़ा सा मेकओवर करूँगी, तो मैं आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो बिफ़ोर मेकओवर इस तरह से लग रहा है रूम, मतलब मेकओवर करने से पहले ऐसा लग रहा है, बहुत ही सिंपल सा है। एंड ये है आफ्टर मेकओवर, कुछ ऐसा लग रहा है। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और अभी जस्ट मैं नहा कर आई, तो थोड़ा बहुत स्किन केयर की और थोड़ा बहुत बस लिपस्टिक हल्का सा मैं लिप में लगा लूँगी। इससे क्या होता है ना, हल्का सा ब्राइट लगता है आपका फेस, बहुत ही लाइट सा, क्योंकि घर में ही रहना, कहीं जाना तो नहीं है। बस हल्का सा लिपस्टिक लगा और कॉम्पैक्ट लगा ली, क्योंकि मेरा स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है। तो मॉइस्चराइज़र के ऊपर मैं थोड़ा बहुत दिन के टाइम पर हल्का सा कॉम्पैक्ट लगा लेती हूँ। तो बस इतना ही करूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तभी हो रहा है दोपहर का टाइम और आज का व्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं सोची थी आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करूँ, बट मॉर्निंग में बहुत ही जल्दी सारा काम वगैरह करना पड़ता है, तो मैं कैमरा ऑन करके अभी नहीं कर पा रही हूँ। बट मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम से मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट करने का, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही मेनली खाना वगैरह बनाती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर किया करूँगी। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, अभी पिछले दोपहर के अभी जस्ट मैं नहा करके आई और आज मैं थोड़ा लेट से ही नहाई हूँ। ऐसे मैं जनरली दोपहर में ही नहाती हूँ, तो अभी जस्ट मैं नहा कर आई, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं 1-2 घंटे के लिए सो जाती हूँ। वो मैं हमेशा करती थी, बस बीच में जब स्कूल ज्वाइन की थी तो नहीं हो पा रहा था। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर मैं सो जाती हूँ, उसके बाद मैं उठ करके नहाती हूँ, लंच वंच करती हूँ, उसके बाद जो भी काम वगैरह रहता है वो सब करती हूँ। उसके बाद मैं नहीं सोती हूँ। बहुत कोई क्या करते हैं, दोपहर लंच करने के बाद सोते हैं, तो मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद 1-1.5 घंटे रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में उठना पड़ता है मुझे। आज मैं अपना बेडरूम थोड़ा सा मेकओवर करूँगी, तो मैं आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। ऐसे मैं धीरे धीरे सारे रूम मेकओवर करूँ, जैसे मैं आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बोली थी। तो आज मैं सोची हूँ बेडरूम करूँगी, डे सोची हूँ कि किचन का करूँगी, तो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। और अभी मेरे मीशो से भी कुछ पार्सल आया, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मेनली ये सारे जो भी प्रोडक्ट्स है वो होम डेकोर के काम आने वाले हैं, तो चलिए मैं तो मीशो में ना बहुत ही क्यूट सा और बहुत ही मतलब यूनिक होम डेकोर की चीज़ें मिलती है, जो कि मुझको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे इस तरह से होम डेकोर करना और मेकओवर करना ये सब तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जैसे मैं आप लोगों को लास्ट व्लॉग में भी बोली थी। तो आज मैं सोची हूँ कि मेरा बेडरूम मेकओवर करूँगी। देखिए बेडरूम एकदम अभी सिंपल है, कुछ कर्टन्स लगाए, बट यहाँ पे 2 पर्दे लगाए, बट मुझे लग रहा है अगर 4 का लगा दूँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो 2 है पूरा अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं एक क्लिप लगाई हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप आता है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे क्लिप लगा दी, ताकि पर्दे साइड ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं सोची हूँ कि और 2 पर्दा लगा दूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बस, तो चलिए एकदम सिंपल सा है बेडरूम, आज इसका मेकओवर करूँगी मैं। तो चलिए देखते मम्मी क्या कर रही है। पहले क्या करने जा रहे हैं मम्मी? खाना खाने जा रहे हैं। खाएंगे नहीं? क्यों नहीं, सुबह में ही तो बना दी हूँ, खाइए ना। आज इडली कैसा बना था सुबह का ब्रेकफास्ट? ठीक बना दो, अच्छा बना दो। इडली तो अच्छा बनता है। तो अभी मम्मी करने जा रही है लंच। अम्मा को 1 to 2 ही दियो, मुझे बस थोड़ा सा कटोरा में दही दे देना, उसमें जैगरी पाउडर डाल देना। तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ वाइट शुगर अवॉइड करने का। मैं ज़्यादातर जैगरी पाउडर के साथ ही चाय या फिर कुछ भी जो भी मैं खा रही हूँ वो दही वगैरह सब कुछ खाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये है सारे पार्सल जो कि अभी थोड़ी देर पहले रिसीव हुए, और मैं यहाँ पे बैठ के और मैं सोच रही थी पंखा ऑन नहीं करूँगी, लेकिन बिना पंखा ऑन किए मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाऊँगी, इतना ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है। बट पता है पंखा ऑन करने से फिर आवाज़ अच्छे से नहीं आता है, इसलिए मैं चेक कर लेती हूँ पहले। पंखा ऑफ करना ही पड़ा, क्योंकि पंखा ऑन करने पर ना बहुत ही ज़्यादा पंखा का ही आवाज़ आता है और मेरा आवाज़ नहीं आता है। मुझे लगता है मुझे एक छोटा सा माइक लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं सीज़र लेकर ही नहीं बैठी हूँ, तो मैं इसके साथ हाँ सीज़र लेकर ही नहीं बैठी। माँ एक टू कैंची टाने दे बे, आना ना। बहुत गर्मी है गाइस, बहुत गर्मी है। কিটা ঠাকুরের বাসন মাজবো, ওটা ছিল না তো, একটা নতুন একটা কোনো কৌটো বানিয়ে নিতে হবে। কোনো কৌটো নাই না तो चलिए फर्स्ट आइटम है, इसी को ओपन करके देखते हैं। गुड़ पाउडर, हाँ
तो ये वाला जो है ये किचन का ही है और बहुत ही ज़्यादा भारी है गाइस। तो ये वाला मैं जिस टाइम पे किचन मेकओवर करूँगी उस टाइम पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो अभी मैं ये वाला आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ। ये एक ताज कुकर है, ये है जिसमें आप अपना कुछ भी कंटेनर वगैरह रख सकते हैं, किचन का स्टोरेज में काम आता है। तो इसके साथ एक जो नट वगैरह मिला था ये, इसके साथ मुझको फिट करना पड़ेगा, अभी हाथ में करती हूँ। चलिए नेक्स्ट आइटम ये वाला खोलते हैं। ये मुझको जहाँ तक लगता है कि वो लीव होगा, जो कि मेरे पास पहले से भी है, बट मुझे लगा कि और एक दो पीस और एक दो पीस ले लेती हूँ। ये वाला जो मैं वहाँ पे जिस दिन मैं आप लोगों को दिखाई थी कि मैं वहाँ पे लिविंग रूम में जो पर्दा है वहाँ पे डेकोरेट करी थी, तो ये वाला मैं लगा कर रखी और क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छा देता है। मतलब जितना पे करते हैं उस अकॉर्डिंग मुझको तो बहुत अच्छा लगता है इसके सारे सामान वगैरह, तो काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से डेकोरेट करके रखना। रियल प्लांट तो लगा नहीं सकते क्योंकि रियल प्लांट में ना बहुत मेंटेन करना पड़ता है। मुझको बहुत मन है रियल प्लांट लगाने का, बट रियल प्लांट में बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा और हम बीच बीच में घर वगैरह जाते रहते। तो लास्ट टाइम मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे मैं एक दो रियल प्लांट परचेज़ की थी, तो जितने दिन हम थे उतना दिन तो हम मेंटेन कर पाए थे। फिर घर चले गए तो आने के बाद फिर वो सूख गया था, तो बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं रियल प्लांट नहीं लेती हूँ। बट सोच रही हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पे बैल्कोनी वगैरह काफ़ी स्पेस वाला बैल्कोनी मिला है मुझको, स्पेसियस है मेरा बैल्कोनी, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत लगाऊंगी, देखती हूँ। तो ये एक है टेबल क्लॉथ जो कि मैं अपने डाइनिंग टेबल में कभी बिछाऊंगी। तो ये डाइनिंग टेबल का क्लॉथ है जो कि है वाइट कलर में, काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि वो वाला जो है वो काफ़ी पुराना हो गया था, तो मुझको लग रहा था कि मैं चेंज करूँ। मुझे लग रहा है ये छोटा तो नहीं है मेरे डाइनिंग टेबल के अकॉर्डिंग, छोटा तो नहीं होगा आई थिंक, साइज परफेक्ट है। तो ये वाला है डाइनिंग टेबल का क्लॉथ, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी रिजनेबल रेट में मिला है। ये मुझको मिला है, एक सेकंड में आप लोगों को प्राइस बताती हूँ। ये मुझको मिला है 125 का, और जो भी GST VST लेकर के ये मतलब 139 का मिला है मुझको, तो काफ़ी रिजनेबल रेट में मिला। मीशो का ये एक अच्छा लगता है कि काफ़ी रिजनेबल रेट में भी आपको बहुत कुछ मिल जाता है। नेक्स्ट ये वाला, मैं बहुत कुछ ऑर्डर की थी ना, तो मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इसमें क्या है, और आज मैं चेक भी नहीं की हूँ कि कौन कौन, मतलब जैसे एप्लीकेशन में जाकर आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सा आज आपको डिलीवर होने वाला है, बट मैं वो भी चेक नहीं की, बस आया तो मैं ले ली और फिर मैं सोची कि आप लोग के सामने ही ओपन करूँगी। अच्छा ये एक प्लास्टर है, थोड़ा तो छोटा लग रहा है मुझको, मैं सोची थी थोड़ा सा इससे बड़ा है, बट काफ़ी क्यूट से लग रहा है। देखिए इस तरह से हाफ चांद बना हुआ है, काफ़ी क्यूट से लग रहा है। यहाँ पे मैं कैंडल भी रख सकती हूँ। तो इसका प्राइस मुझे पड़ा है, एक सेकेंड में आप लोगों को बता दें, 200 समथिंग कुछ पड़ा है। तो इसका प्राइस यहाँ पे तो लिखा ही हुआ नहीं है, यहाँ पे मुझको दिख नहीं रहा, बट इसका प्राइस जहाँ तक मुझको याद है 225 या 230 ऐसा कुछ लिया है इसका। काफ़ी अच्छा लग रहा है, यूनिक सा लग रहा है, आप देख ही सकते हैं। नेक्स्ट है ये वाला, ये क्या है, माँ क्यों ऐसे नो देखो तो दरजाटा नॉक করছে, क्यों এসেছে দরজাটা নক করছে, कोई आया है लगता है, दरवाजा नॉक कर रहा है। अच्छा ये वाला क्या बोलते हैं इसको, जैसे कि हम सब जगह पे ड्रिल में, अच्छा सब जगह पे अगर आप ड्रिल वगैरह नहीं कर सकते और आपको कुछ हैंग वैंग करना है और आपको कुछ हैंग करना है, तो ये इस तरह का, क्या बोलूँ मैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, तो इस तरह से आप स्टिक करके कुछ भी आपको फ़ोटो फ्रेम या कुछ भी आपको डेकोरेट करना है तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो ये मुझे 10 का सेट मिला था, 10 पीसेस है इसमें, और तो ये इसमें 10 पीसेस है, ये मुझको वही 120 या 130 का मिला है। तो ये बहुत काम का चीज़ है,
इसलिए मैं मंगाई, क्योंकि इतना सारा होम डेकोर का चीज़ है और हम सब जगह पे ड्रिल तो नहीं करते रहेंगे, तो इसीलिए छोटे मोटे चीज़ जो कि लाइट वेट हो वो मैं हैंग करूँगी। तो आया था जो कि मुझको 225 ऐसे कुछ पड़ा था। तो इसमें मैं छोटे मोटे पॉट या फिर ये वाला नहीं आएगा आई थिंक, तो इसमें मैं छोटे मोटे पॉट रख करके इस तरह से हैंग कर दूँगी और डेकोरेट करूँगी। तो ये वाला भी मैं मंगाई थी, तो ये 2 पीस आए थे और ये 200 समथिंग कुछ का पड़ा था। तो बस यही सब मैं मंगाई हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेकोरेशन करना। तो चलिए मैं बिफोर मेकओवर दिखा दे रही हूँ। ये है मेकओवर करने से पहले। इस तरह से एकदम सिंपल सा रूम है, कुछ की नहीं थी क्योंकि 2-3 दिन पहले ही इस घर पे हम लोग शिफ्ट हुए, तो मैं बेडरूम में ऐसा कुछ की नहीं थी। और वाइट वॉश भी होना था इसलिए भी नहीं कर रही थी, बट अभी वाइट वॉश कुछ दिन बाद होगा, तो मैं सोची तब तक कर देती हूँ स्टार्ट मेकओवर करना। वाइट वॉश होगा तो फिर मैं ये सबको हटा दूँगी। तो बस स्टार्ट कर दी मैं। और वो जो मैं स्टिक करने वाला मैं लेकर के आई थी, जैसे मैं बताई कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब अच्छे से वेट ले रहा है। मुझे लग रहा था नहीं ले पाएगा, बट मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। आप चाहे तो ले सकते हैं इस तरह से। अगर आपको ड्रिल नहीं करना है, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है ड्रिल करने के लिए घर पे, या फिर आप नहीं करना चाहते, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। तो बस मैं वो जो क्या बोलते हैं इसे, रैक बोलते हैं आई थिंक, डेकोरेशन के लिए जो मैं मंगाई थी मीशो से, उसी को मैं अच्छे से हैंग कर ले रही हूँ। और थोड़ा सा बोहो टाइप का लुक दे रहा है मुझे, इस तरह का बहुत अच्छा लगता है। एक पहले भी मैं मंगा चुकी हूँ, उसको लिविंग रूम में मैं रखी हूँ, और ये वाला मैं रिसेंटली मंगाई थी बेडरूम के लिए। तो बस उस दोनों को अच्छे से मैं फ़िक्स कर लूँगी। और उसमें जो फ़िक्स करने के लिए ना एक नट भी दिया हुआ है, जिससे आप अच्छे से फ़िक्स कर लेंगे ताकि आपका कोई भी सामान गिरेगा नहीं। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझको। एंड अब मैं ये वाला जो क्या बोलते हैं इसको, लीव मैं इसमें लगा रही हूँ। तो इस तरह से राउंड राउंड करके लगा रही थी। मुझे लगा अच्छा लगेगा, पहले लगा ली, उसके बाद फिर मुझे फ़ील हुआ कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर मैं बाद में रिमूव कर देती हूँ। बट अभी मैं लगा के देख रही थी कि कैसा लग रहा है। तो ये दोनों में मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर करके राउंड कर करके लगाई, और कुछ ऐसा दिख रहा था, अच्छा ही लग रहा था, बट फिर बाद में पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद मैं इसमें रखी ये वाला लैम्प, जो कि मैं 1.5 साल पहले मंगाई थी, जब मैं न्यू शादी होकर के आई थी, उस टाइम मैं इसे मंगाई थी। और ये भी मैं मीशो से ही ली थी। दो ली थी, एक येलो कलर का है और एक रेड कलर का है। उसके बाद फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो उसको मैं हटा दी। उसके बाद फिर मैं ये 3 का सेट में ली थी, मतलब 3 के सेट में आया था हाथी इस तरह से बना हुआ है, और ये भी मैं मीशो से ही ली थी। और ये ना 3 साइज़ में, मतलब सबसे बड़ा एंड उससे छोटा एंड उससे सबसे छोटा, तो 3 साइज़ में आता। तो मैं बोलती हूँ ये पापा, मम्मी एंड बच्चा है, तो 3 के सेट में आया था। तो फिर मैं उसको यहाँ पे अच्छे से डेकोरेट कर दी, जो कि मैं 7-8 महीने पहले मंगाई थी। उसके बाद ये वाला मुझे स्कूल से एक अवार्ड मिला था, तो ये वाला मैं फिर रख दी यहाँ पे। तो मैं सोची कहाँ पे रखूँ, तो यहाँ पे रख दी, तो स्पेस था तो मैं रख दी, और एक पॉट रख दी। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो अच्छा ही लग रहा था। फिर पता नहीं क्यों बाद में मुझे ये वाला जो लीव था वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ पे फिर मैं हटा दी थी। फिर नेक्स्ट वाला जो दीवार है जस्ट उसके अपोजिट वाले साइड में, जहाँ पे मेरा ये क्लोजेट है, उस साइड में मैं ये वाला फ़ोटो फ्रेम लगाई, जो कि मैं कोलाज करके गिफ्ट की थी हस्बैंड जी को, जब हमारे 6 मंथ कंप्लीट हुए थे मैरिज, उस टाइम पे। और ये वाला वेलकम टू आवर हैप्पी प्लेस, ये भी मैं फ़्लिपकार्ट से मंगाई थी बहुत टाइम पहले, तो फिर मैं उसको भी रखा हुआ था घर पे। उसके बाद फिर मैं आगे पर्दा लगाने के लिए, एक्चुअली यहाँ पे 2 पर्दा मैं लगा कर रखी थी, बट मॉर्निंग में इतना ज़्यादा सनलाइट आता है कि हम लोगों का नींद ही खुल जाता है, अच्छे से नींद भी कंप्लीट नहीं होता। तो मैं सोची 4 का सेट अगर लगा दूँ तो थोड़ा सा सनलाइट कम आएगा, तो इसलिए मैं लगा कर देखी, और लाइट ऑफ ऑन करके भी देख रही थी कि सनलाइट ज़्यादा तो नहीं आ रहा है अंदर। उसके बाद फिर मैं इधर ये फ़ोटो फ्रेम लगा दी, जो कि रिसेंटली हम लोग पूरी घूमने के लिए गए थे, फैमिली टूर पे गए थे सब। तो उस टाइम पे हम लोग फ़ोटो क्लिक कराए थे, तो हम दोनों का ये फ़ोटो मैं यहाँ पे इस तरह से डेकोरेट करके रख दी इस फ्रेम में। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। जैसे मैं बताई लीव में हटा दी थी, तो ये देखिए। एंड नेक्स्ट फिर मैं बैठे बैठे ये वाला सोची असेंबल कर लेती हूँ। ये जो मैं किचन के लिए मंगाई थी, जो किचन के लिए जो रैक था, उसे मैं बैठे बैठे कर रही थी। तो तभी से मैं कम से कम आधे घंटे से मैं ट्राई कर रही हूँ ये जो मैं रैक मंगाई थी इसको असेंबल करने का। ये किचन के लिए मैं मंगाई थी, बट पता नहीं क्यों हो ही नहीं रहा मुझसे। मुझे लगता है ड्रिल करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका होल दिया हुआ है बहुत ही स्मॉल साइज़ है। और ये जो स्क्रू बोलते हैं, ये स्क्रू, हाँ स्क्रू ही बोलते हैं, ये जो है ये घुस ही नहीं रहा वहाँ पे। तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे लगता है ड्रिल मशीन तो मेरे पास है नहीं, तो किसी को बुलाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही थी कि इसको रिटर्न कर दूँ। फिर वहाँ पे जा कर के मैं रिव्यू वगैरह देखी कि जो जो परचेज़ किए, तो वो भी लिखे थे कि थोड़ा सा असेंबल करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि स्मॉल साइज़ होल दिया हुआ है।
बट हो जाने के बाद काफ़ी यूज़फुल है। तो फिर मैं वही सोची कि रख लेती हूँ, क्योंकि मुझको रैक का नीड है। मेरे किचन में कोई भी रैक नहीं दिया हुआ है और मुझे कंटेनर वगैरह रखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए देखती हूँ किसी को बुलाना पड़ेगा ड्रिल करने के लिए, वही कर पाएंगे शायद, क्योंकि मैं तो नहीं कर पाई। बहुत देर से मैं कोशिश की, मुझे लगता है 40 मिनट से इसी को लेकर बैठी हुई हूँ। और बाकी जो बेडरूम में मुझे जितना कुछ करना था मैं कर ली हूँ। बहुत ही थोड़ा सा ही कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगाई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी भर देने से अच्छा नहीं लगता, थोड़ा खाली खाली ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए अब देखती हूँ, फ़ोन करना पड़ेगा ड्रिल मशीन। एक्चुअली यहाँ पे जो गार्ड है उनके पास है साइड ड्रिल मशीन, तो वो बोले थे कल, तो उन्हीं को फ़ोन करके देखती हूँ। अगर उनके पास होता है तो मैं बोलूँगी कि कर देने के लिए। क्या तो ये है आफ्टर मेकओवर, जो कि काफ़ी सिंपल सा मैं की हूँ, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं की हूँ और अच्छा भी लग रहा है। बस एक फ्रेम और मैं ऐड करूँगी, तो वो बाद में मैं करूँगी। तो बस इतना ही कि, और आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं आज का व्लॉग इतना ही रखती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक शेयर भी कर सकते हैं मेरे वीडियोज़ को। तो बाय।